हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू तोशी स्टेप्स। आपके अपने चैनल पे क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स की नई वीडियो, नई टॉपिक, नई क्लास के साथ आपकी खिदमत में। और आज का हमारा टॉपिक है फंडिंग रेट्स। इसमें हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे और बताएंगे कि हाउ टू यूज इन ट्रेडिंग। कोशिश करूंगा शॉर्ट वीडियो करूं, क्विक करूं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक बेल बटन दबाएं ताकि रोजाना जब वीडियो आती है आपको पता चले। और आपको बताता चलूं कि हम रोजाना करते हैं लाइव स्ट्रीम, डेली टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, क्रिप्टो न्यूज़ पे बात करते हैं रोजाना रात को। तो अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो मैं इसको सबसे पहले करता हूँ चेंज। हाँ जी। तो सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दूं फंडिंग रेट का। अच्छा, अगर हम थ्योरेटिकल इसका इंट्रोडक्शन देखें तो ये क्या, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। फंडिंग रेट्स आर periodic payment either to traders that are long or short based। अच्छा, वो कह रहा है कि ये पीरियड के हिसाब से होता है और पेमेंट। और ये होता है या तो लॉन्ग्स वालों को पे किया जाता है या तो शॉर्ट वालों को पे किया जाता है ऑन द डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, आगे कहता है ऑन द डिफरेंस बिटवीन, मैं इसको ऐसे देता हूँ, बिटवीन परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट मार्केट एंड स्पॉट प्राइस। यानी कि जो डिफरेंस होता है हमारे फ्यूचर का, फ्यूचर ट्रेडिंग रेट का और स्पॉट का। देयरफॉर डिपेंडिंग ऑन ओपन पोजीशन, ट्रेडर्स विल ईदर पे और रिसीव। रिमेंबर, यहाँ तो आप पे कर रहे हैं, यहाँ आप रिसीव कर रहे हैं फंडिंग रेट। अगर आप जाके अपने ट्रेड हिस्ट्री में चार्जेस को देखेंगे ना, फ्यूचर की चार्जेस आप चेक करें हिस्ट्री में जाके, तो आपको किसी दिन आपको मिल रहे हैं, किसी ट्रेड में आपको आप दे रहे हो, किसी में प्लस आ रहा लिखा है, किसी में माइनस लिखा रहा है। उसकी क्या रीजन है मेरे भाई? उसकी रीजन यही है कि कभी आप दे रहे हैं, कभी आप ले रहे हैं, क्योंकि इसकी ये जब पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा उस हिसाब से आपको चेंज होगा। अच्छा, ये देखें एक्सचेंज पे जहाँ पे सब होता है ना, क्या उसे कहते हैं, चार्ट बना होता है, तो वहां पे ये ऐसे फंडिंग 8 आवर्स लिखा आ रहा है ना, फंडिंग 8 आवर्स। इसको मुझे ये कर लें, ये देख लें आप। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस वक्त क्या बता रहा है कि जी फंडिंग रेट जो है 0.0152 है और इसको चेंज होने में अभी इतना टाइम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप फंडिंग रेट को यहाँ से भी देख सकते हैं किसी भी एक्सचेंज पे। ये इस वक्त मैंने बाइनेंस का पीस काट के आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको लेके चलता हूँ, इस पे थोड़ी सी और डिटेल बताता हूँ। जैसे ये देखें, ये बिटगेट है, ठीक है ना, एक्सचेंज है। और इसमें मैं आपको ये दिखाता हूँ, यहाँ पे है हमारा फंडिंग रेट। सॉरी, लेट्स गो। ये है आ रहा फंडिंग रेट, क्या लिखा है? करंट फंडिंग रेट, नेक्स्ट फंडिंग टाइम। अच्छा, ये है जी इस वक्त 0.010। अगर आपको ये नजर आ रहा है मेरे भाई, तो और ये कितना टाइम रह गया है इसको चेंज होने में? देखें, काउंटर नीचे की तरफ आ रहा है। अब मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पे भी लिखा आ रहा है कि द फंडिंग रेट ऑफ, ये डेट लिखी है, टाइम लिखा है, इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द प्रीवियस फंडिंग पीरियड। ठीक है, जो 0.01। अच्छा, तो ये आपको ना बिटकेट में दिखाया, आपको मैंने बाइनेंस का भी दिखाया था। अब मैं आपको बायबिट का भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये बायबिट पे यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है इस वक्त फंडिंग रेट। मैं बीटीसी का खोला हुआ है ना, इस वक्त फंडिंग रेट यहाँ पे 0.0068% और इतना टाइम पड़ा है इसको चेंज होने में ना। इसकी अगर क्लिक करें और आप इसको गौर से इसकी थ्योरी पढ़ने की कोशिश करें ना, तो शायद आपको, मैं स्क्रीन बड़ी करूँ तो नजर आ जाए। ठीक है, लिखा हुआ है फंडिंग फी विल बी एक्सचेंज बिटवीन लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन होल्डर एवरी 8 आवर। प्लीज नोट दैट द फंडिंग रेट विल फ्लक्चुएट, यानी ऊपर थले होगा, इन रियल टाइम एवरी 8 आवर, हर 8 घंटे में। इफ द फंडिंग रेट इज पॉजिटिव अपॉन सेटलमेंट, अगर तो ये पॉजिटिव है, लॉन्ग पोजीशन होल्डर विल पे टू शॉर्ट पोजीशन होल्डर, लॉन्ग वाले शॉर्ट को देंगे फीस, जो होगी $1 होगी, $0.5 होगी, कितने सेंट होगी, $20 होगी, जितनी भी होगी आपकी ट्रेड के मुताबिक होती है। तो क्या हुआ, पॉजिटिव होने की सूरत में लॉन्ग वाले किसको दे रहे हैं? शॉर्ट वालों को। ठीक है, मैंने लॉन्ग लगाई है, आपने शॉर्ट लगाई है, तो मैं दे रहा हूं, आप ले रहे हैं उस चार्जिंग फीस को। इफ द फंडिंग रेट इज नेगेटिव, देन शॉर्ट पोजीशन होल्डर विल पे टू लॉन्ग पोजीशन होल्डर। ठीक है, तो फिर शॉर्ट वाले लॉन्ग को दे रहे हैं। योर पोजीशन वैल्यू एट द टाइम स्टेप when funding is settled will be used to drive your funding fees। अच्छा, तो ये उन्होंने उसका फार्मूला भी बता दिया है। तो ठीक है ना, आपकी पोजीशन की वैल्यू क्या है और मल्टीप्लाई फंडिंग रेट क्या है, और तो ये फंडिंग फीस बन जाती है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू गाइस डू।
तो मैं आपको ये चीज़ें दिखाना चाहता। अच्छा, अब हम इसको चार्ट पे इस पे थोड़ी-सी बात करेंगे ताकि मैं आपको थोड़ा और इसमें इल्म हो या पता चल सके। ठीक है दोस्तों? अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि stoicysteps.com हमारी वेबसाइट है, इस पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। यहाँ पे फिर ग्रिड और प्राइस आती है। यहाँ पे हमारा वो सोशल मीडिया जिसको हम यूज़ करते हैं, क्लिक करके आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। रोज़ाना की लाइव स्ट्रीम की वीडियो यहाँ पे आती है, हमारा ट्रेडिंग कोर्स यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है? अब ट्रेडिंग टूल्स जिन पे क्लिक करके आप बोनसेस यानी डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है? अगर एनुअल कर रहे हैं तो आपको 12 महीने की बजाय 13 मंथ मिल जाएँगे वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो यहाँ पे और भी हम एफ़िलिएट जो होती जाएगी हम ऐड करते जाएँगे। ऐसे ही हमारी पार्टनर एक्सचेंज है जो कि आपको ऑलमोस्ट 4000 यूएसडीटी देती है बोनस आप जब न्यू अकाउंट इस पे बनाते हैं और जितनी आप पैसे डालते हैं, ट्रेड करते हैं, डिपेंड ऑन दैट यहाँ डिटेल लिखी है और इसके साथ और भी ट्रेड्स के साथ हमारा चल रहा है कि हम आपके लिए कोई एयर ड्रॉप्स और थिंग्स लेके आएँ, तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। यहीं पे ब्लॉग्स भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो इसको हम स्लोली अपग्रेड करेंगे। न्यू साइट है, तो प्लीज़ शो योर लव और लाइक करना नहीं भूलिएगा ताकि हमें आपकी सपोर्ट मिलती रहे। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ फंडिंग रेट की तरफ, ठीक है? सबसे पहले मैं चलें आपको यहाँ पे एक शॉर्ट बताता हूँ, ये हमारा ट्रेडिंग लाइट का इंडिकेटर है। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें ना ये चीज़, ये है फंडिंग रेट यहाँ पे, ये देखें, ठीक है? और ये देखें जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो क्या होता है, इसको रेड दिखाते हैं, जब ये नीचे की तरफ आता है इसको ग्रीन दिखाते हैं। यानी नेगेटिव में ग्रीन दिखा रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे, ठीक है? नेगेटिव में ग्रीन दिखा रहे हैं और पॉजिटिव में रेड दिखा रहे हैं। तो हालाँकि नेगेटिव में चीज़ रेड होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों है? क्योंकि रेड का मतलब है कि मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, ग्रीन का मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। ये है वो तरीका कि आप इसको अगर कंटीन्यूअसली एनालाइज़ करें तो आप समझ जाएँगे कि आप इसमें से पैसे कैसे बना सकते हैं। एक तो आपको चार्जेस मिल रहे हैं, दूसरा आप इसको एज़ अ वन टूल ले सकते हैं। ये इस पे डिपेंड नहीं करना होता। मैं आपको हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि कोई भी इंडिकेटर ऐसा नहीं जिसमें आप 100% डिपेंड करें। आपको उसको एनालाइज़ करना होता है, आपको उसकी डिपेंडेंसी का पता चल जाता है, ठीक है? इसीलिए हम देखते हैं ओपन इंटरेस्ट भी, डिफरेंट इंडिकेटर, चार्ट, पैटर्न और फिर इस पे नज़र रखते हैं और जो रियल ट्रेडर हैं, वो इन सब चीज़ों को अपनी आँखों के सामने रखते हैं। दिस इज़ हाउ दे नो कि आपने लॉन्ग में एंटर होना है, शॉर्ट में एंटर होना है, ठीक है? मैं अपनी बात की तरफ वापस आता हूँ। नाउ अगर हम देखते हैं तो लेट्स से जब हम यहाँ पे थे तो फंडिंग रेट था कैसे बोल रहे हैं ग्रीन था है ना नेगेटिव था लेकिन जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो फंडिंग रेट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है भाई ठीक है और यहाँ तक आके जब भी बढ़ा और उसके बाद क्या हुआ हम नीचे आ गए तो फंडिंग रेट बढ़ने से आपको नीचे की पुश में ज़्यादा हेल्प मिलती है और नेगेटिव होने से जैसे-जैसे नेगेटिव होगा आप थोड़ा-थोड़ा ऊपर की तरफ जाएँगे। आप इसको इस तरह से ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी अगर आप देखें तो जब मार्केट ऐसे जब देखें यहाँ से नीचे आया, अभी आप इस चीज़ को चेक करें, ठीक है? यहाँ पे आया नीचे आया तो क्या हुआ पॉजिटिव हो गया। अब आपको पता है यार थोड़ा-सा ऊपर जाने में हेल्प मिलेगी, ये हमें डेली चार्ट में देख रहे हैं। तो आप ये देखें ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यहाँ तक गया तो आप देख रहे हैं कि यार ये तो पॉजिटिव होता जा रहा है और उसके बाद क्या हुआ हम नीचे की तरफ आ गए। सो इससे आपने एक हेल्प लेनी होती है कि यार चांसेस हैं कि हम ऊपर और नीचे की तरफ आ सकते हैं। मैं ऐसे ही आपको थोड़ी और एग्ज़ाम्पल्स दिखा देता हूँ। अ अच्छा सिंपली चलिए ये देख लेते हैं। यहाँ पे जब हम घूम फिर रहे हैं, ठीक है? तो हम पहले यहाँ से ऊपर की तरफ आए, तो हमें ये एक नज़र मारते हैं ज़रूर कि यार फंडिंग रेट हमारा पॉज़िटिव तो नहीं है? तो आप देखते हैं कि यार ये भी पॉज़िटिव है, ये भी पॉज़िटिव है, तो उसके बाद आपको चांस होता है कि आप नीचे की तरफ आएँ, ठीक है? बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आप आ जाओ, तो आप जब इतना नीचे गए, आप देखते हो यार फंडिंग रेट नेगेटिव तो नहीं है? तो फंडिंग रेट तो नेगेटिव हो गया और 0.1 और ये फंडिंग रेट बाइनेंस का इस वक़्त आपको टोटली नेगेटिव नज़र आ रहा है और अगर सब एक्सचेंजों का मिक्स कर दें, एवरेज फंडिंग रेट है वो भी बिल्कुल थोड़ा हो गया, नेगेटिव नहीं हुआ। लेकिन आपको उससे एक क्लिक मिला कि यार यहाँ से मैं ऊपर की तरफ जा सकता हूँ, ठीक है? तो आप यहाँ से लॉन्ग में एंट्री लेते हुए थोड़ा-सा आप और ना डर हो जाते हैं, आपका फ़ियर कम हो जाता है कि हाँ यार, फंडिंग रेट भी मुझे शो कर रहा है, ओपन इंटरेस्ट फलानी चीज़ शो कर रहा है, ये चीज़ शो कर रहा है, वो चीज़ का ओपन इंटरेस्ट पे मैं बनाऊँगा। जब आप इन चीज़ों को सब इंडिकेटर्स को साथ में रख के देखते हैं ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप क्या कर रहे हैं और आज आप 1-2 फेल ट्रेड भी कर लो ना मेरे भाई, तो आप क्या करेंगे, एक्सपर्ट हो जाएँगे इस पे। अच्छा मैं आपको और एग्ज़ाम्पल्स थोड़ी दिखा देता हूँ। अच्छा अब यहाँ पे देखें, हम यहाँ से ऊपर की तरफ गए, तो क्या हुआ? फंडिंग रेट पॉज़िटिव हुआ, पूरी एक्सचेंजेस का भी पॉज़िटिव हुआ, बाइनेंस का तो फुल पॉज़िटिव हो गया। उसके बाद हम नीचे की तरफ आ गए, ठीक है? नीचे की तरफ आने से क्या हुआ? नेगेटिव हुआ।
ठीक है? और ये भी कम हो गया। तो जब नेगेटिव हुआ तो फिर हम दोबारा ऊपर की तरफ चले गए। तो मेरे भाई ट्राई टू एनालाइज़ दिस थिंग। आप लोग पता नहीं सम इंडिकेटर्स जो मैं आपको बताता हूँ, आप कहते हो कि सर हमें तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन जब आप इसको एनालाइज़ करोगे ना अगेन एंड अगेन, आपको आदत हो जाएगी। ठीक है? मैं आपको कुछ और एग्ज़ाम्पल भी दे देता हूँ। यहाँ पे देखें ऊपर गया है, पॉज़िटिव हुआ, नीचे आया, नेगेटिव हुआ, ठीक है? ऐसे ही इधर आ जाते हैं, ठीक है? मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, तो आपने देखा यार ये पॉज़िटिव से पॉज़िटिव होता जा रहा है, तो आपको तकरीबन यहाँ पे अंदाज़ा हो जाएगा इन्हीं कैंडल्स पे कि यार ये तो कंटिन्यूअसली पॉज़िटिव हो रहा है, ये नीचे जा सकता है। जब दूसरे इंडिकेटर इसी ट्रेड में आपने मिक्स किया और आपको पूरे सिग्नल मिले नीचे जाने के, इंक्लूड किया फंडिंग रेट को, आपने शॉर्ट किया, यहाँ तक आए ना आप, तो ये चीज़ होती है जिसे आप एनालाइज़ करते हैं। बिल्कुल आप ये देखें, जब मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आई, ये ह्यूज नेगेटिव हो गया, ये ह्यूज नेगेटिव में चला गया, ठीक है? सब एक्सचेंजों का भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब आपको लग रहा है यार यहाँ से ये उठ सकता है। तो आपने यहाँ पे लॉन्ग लगा लो, यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे लगा और जब लॉन्ग लगाओगे तो कहाँ तक जा रहे हो? यू कैन सी दैट, ठीक है? तो फंडिंग रेट को भी एनालाइज़ आप ऐसे कर सकते हैं, इसके तरीके हैं। बिल्कुल ऐसे चले मैं और आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ से ऊपर की तरफ गया, ठीक है? अच्छा अब ये देखें यहाँ कंटीन्यूअसली हम ऊपर हैं, कंटीन्यूअसली हम ऊपर हैं, ठीक है? लेकिन क्या हो रहा है? हम आ नीचे रहे हैं, ठीक है? तो आप यहाँ से अगर कहीं भी इस कंटिन्यूअसली ऊपर में, कहीं भी आपने शॉर्ट लगाई हो, तो क्या आपको नुकसान है? लेट्स से यहाँ से इस कैंडल से हम कंटिन्यूअसली ऊपर हैं, हमने यहाँ पे शॉर्ट लगा दी, यहाँ पे लगा दी, यहाँ पे लगा दी, यहाँ पे लगा दी, कहीं भी लगा दी, कहीं भी लगा दी। लेकिन फिर क्या हुआ, एक टाइम आया कि वो धड़म करके और नीचे की तरफ आया, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ। ये मैंने आपके लिए ही ना एग्ज़ाम्पल्स थोड़ी मार्क मार्क करके रखे हैं ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। ठीक है? यहाँ पे आप देखें फुल हुआ, जब मार्केट यहाँ से ऊपर यहाँ पे नेगेटिव था, मार्केट ऊपर की तरफ उठी, यहाँ पे जाके फुल हुआ, आपको यहीं पे साइन मिलना शुरू हो गया इन 2 कैंडल्स में, यार ये नीचे आ सकता है, ठीक है? उसके बाद जब आपने शॉर्ट लगाई तो ये कहाँ आ गया मेरे भाई, नीचे तक आया। जब ये नीचे तक आया ना, तो पहले ये कम हुआ, ऊपर-नीचे होता रहा, कम हुआ और जब ये फुल नेगेटिव हो गया यहाँ और एवरेज सारी दूसरी एक्सचेंजों का भी नेगेटिव की तरफ चला गया, तो आपको डबल सिग्नल मिला कि यार हाँ, अब ऊपर की तरफ जा सकता है। तो आपने क्या किया, आपने लॉन्ग मारी और ऊपर की तरफ निकल गए, ठीक है? तो आई थिंक कि मैंने आपको इनफ बता दिया होगा, सिखा दिया होगा। इसमें आपको एक ये भी ट्रेड देख लें, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? कि आप यहाँ देखें, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, ठीक है ना? फंडिंग रेट ये कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फंडिंग रेट आपको पॉजिटिव नज़र आ रहा है, पॉजिटिव नज़र आ रहा है, उसके बाद हम क्या नीचे की तरफ आए। जब नीचे की तरफ आए तो ह्यूज नेगेटिव हुआ, यहाँ पे भी कम हो गया। अच्छा बाइनेंस का हम सबसे पहले इसलिए देखते हैं कि मेरे भाई बाइनेंस में ही सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आता है, तो मार्केट को मूव करने में बाइनेंस की हेल्प से बहुत हेल्प होती है, ठीक है? मूवमेंट को फ़ील करने से, वॉल्यूम ही सबसे ज़्यादा उनका है। तो देखें नेगेटिव हुआ, तो हम नीचे आ गए। आपने यहाँ से भी अगर लेट्स से आपने यहाँ से कहीं पे किसी भी कैंडल से बल्कि इन सब कैंडलों को मैं जमा कर देता हूँ। किसी से भी अगर आपने लॉन्ग लगाई हो, तो बेसिकली तो आपको प्रॉफिट ही हुआ ना मेरे भाई, ठीक है? और जब तक फंडिंग रेट चलता-चलता फिर पॉजिटिव में चला गया, ठीक है? तो आप निकल गए इस ट्रेड से। तो आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा कि फंडिंग रेट क्या है, उसको यूज़ करने का तरीका क्या है। एक तो मेरे भाई satoshisteps.com हमारी वेबसाइट पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। ऐसे ही आपके साथ नए-नए टॉपिक पे वीडियो बनाते रहेंगे, आपको सिखाने की कोशिश करते रहेंगे। कमेंट कीजिए आपको कैसी लगी, कमेंट कीजिए कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए अगर आपके ज़हन में कुछ स्पेशली है। सब्सक्राइब कीजिए, टेक केयर, आई विल मीट यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय।